नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जो सीरीज़ मेरी चलती है 2 महीने और 3 महीने के राशिफल की, वो मैं आपको वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियोज़ को अच्छा से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और आने वाले अपने 2 महीने को प्लान करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये बहुत ही सामान्य आधार पर आपको बताए जाएँगे और इनको आप फाइनल ना समझें। अगर आपको अपनी कुंडली का विवेचन कराना है, अपनी हस्तरेखा का विवेचन कराना है या आपको न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना है, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ-साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए हैं और साथ-साथ जो डेली का राशिफल देखना चाहते हैं, वो भी मैंने टेलीग्राम पर बनाया हुआ है, आप टेलीग्राम पर मुझे जॉइन कर सकते हैं। अभी वहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग अपना डेली का राशिफल देखते हैं, तो आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, पंचांग देखना चाहते हैं कि अगले दिन कौन-सी तिथि है, क्या है, तो आज ही आप उसे जॉइन कीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ये बात करते हैं मकर राशि वालों का आने वाले 2 महीने मार्च और अप्रैल कैसे जाने वाले हैं। देखिए शुरुआत मैं करूँगा पारिवारिक जीवन से तो यहाँ पर तनाव की स्थिति थोड़ी-सी दिखाई दे रही है पारिवारिक दृष्टिकोण से और आपको थोड़ा-सा मानसिक तनाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साझेदारी के काम अगर करते हैं तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई साझेदार आपसे जो है आगे निकलने की वजह से आपको नीचा भी दिखा सकता है। पड़ोस से भी रिश्ते आपके ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो हालाँकि महीने का जो अंत जा रहा है, उसमें कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं और हनुमान जी की उपासना इस समय करना काफ़ी बेहतर आपके लिए विकल्प हो सकता है। वहीं अगर हम लोग अप्रैल की स्थिति को देखें तो थोड़ी-सी स्थिति सुधर रही है और धीरे-धीरे चीज़ें आपके पक्ष में भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और जो पुराने मित्र हैं, वह आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से सहायता करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके व्यापार और नौकरी की बात करूँ तो यहाँ पर बिज़नेस पार्टनर के साथ रिश्ते थोड़े-से मुझे लग रहा है कि कुछ ख़ास नहीं हो रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है। अगर आपकी तालमेल नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए और अपने कुछ पुराने समझौतों को रिव्यू करना चाहिए क्योंकि सारे काम आपको लिखा-पढ़ी से ही करने होंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी के कुछ अच्छे ऑफ़र तो आएँगे लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप उस तरह से चूज़ नहीं कर पाएँगे जिस तरह से आप चूज़ करना चाह रहे थे। वहीं आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी आपकी अप्रैल में भी थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिज़नेस में भी विशेष आपको लाभ यहाँ पर नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ी-सी संभावनाएँ ऐसी हैं कि मोह भंग हो रहा है और आप नई जॉब की तलाश में हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों महीने अभी तक की स्थिति में कुछ ख़ास नहीं दिखा रहे हैं। वहीं अगर शिक्षा और करियर की बात करें तो कुछ अच्छे ट्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो मार्केटिंग में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी मार्गदर्शन उतना नहीं है जितना आप यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति अप्रैल के अंदर भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अति उत्तेजना से आपको बचना है और अगर अभी आपने कॉलेज में प्रवेश लिया है या कॉलेज कोविड-19 के बाद आपने स्टार्ट किया है, तो ध्यान रखिए कि स्थितियाँ जो हैं वो कुछ हिसाब-किताब की दिखा नहीं रही हैं और सकारात्मक परिणाम के लिए अभी आपको मेहनत यहाँ पर करनी पड़ सकती है। अब आइए आपसे बात करते हैं प्रेम के जीवन की कि प्रेम का जीवन आपका कैसा रहेगा? यहाँ पर प्रेम में आपको आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लेकिन अपनी बात को कहने में अभी आपको झिझक होगी। ऐसे में आप किसी मित्र का सहारा यहाँ पर ले सकते हैं, ख़ास तौर से मार्च के महीने में। विवाह की जो स्थिति है, जो लोग नौकरी या कहूँ विवाह योग्य हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते अभी उस हिसाब से नहीं आएँगे। आपकी जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके ऊपर उतने ज़्यादा वो खरे उतरते हुए दिखाई नहीं देंगे। थोड़ा-सा निरस्ता का भाव आएगा, जैसे-जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, खासतौर से अप्रैल में। रिश्तों में थोड़ा-सा गर्माहट लाने के लिए आपको गलतफ़हमियों को दूर करना होगा और अपने पार्टनर के करीब यहाँ पर जाना होगा। शादी आपकी हो चुकी है, तो यहाँ पर संतान सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। आप कुछ नया जो आपके ट्रीटमेंट चल रहे थे काफ़ी समय से अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि वह आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पर मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी जिससे स्वास्थ्य थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होता हुआ दिखाई देगा।
सुबह जल्दी उठने की आदत डालें तो बेहतर रहेगा। माह के चौथे सप्ताह में कुछ सर से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, मानसिक अवसाद की समस्याएँ आपको आ सकती हैं। उसी तरह से अप्रैल में भी थोड़ी-सी समस्याएँ रहेंगी, ख़ास तौर से दूसरे सप्ताह तक की समस्याएँ आपकी बनी रहेंगी, इसलिए आपको बीपी की समस्या, दाँत में दर्द की समस्या, ऐसी समस्याएँ आपको आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही दूसरा वीक हमारा निकलेगा तब आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो दोनों महीने जो हैं वो आपके कुछ ख़ास ट्रेंड नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सजग होकर और ध्यान से चलने की आवश्यकता पूरे 2 महीनों में रहेगी। ध्यान रखिएगा, सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा और ज़्यादा विश्वास इस समय करके ना चलें तो बेहतर रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।